अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक शुगर पेशेंट को, डायबिटिक को कितना पानी पीना चाहिए, ये क्वेश्चन हमें अक्सर पेशेंट्स भी पूछते हैं और हमारे क्लिनिक पे भी इस टॉपिक पे बात होती है, टेलीफोन पे भी। तो आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करते हैं कि एक जो शुगर पेशेंट है उसको कितना पानी पीना चाहिए। इसके साथ साथ अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, कोई पेचीदगियाँ हैं, जैसे किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, इसके अलावा कुछ और डिफरेंट इश्यूज होते हैं, न्यूरोपैथी है, दिमाग का स्ट्रोक है, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि पेचीदगियों में आती हैं, कॉम्प्लिकेशन में आती हैं, तो उसमें भी वाटर इनटेक को तरीके से मैनेज करना चाहिए। तो आज हम इस बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं दोस्तों। देखिए, अगर आप डायबिटिक हैं, चाहे आप टाइप 1 हैं या टाइप 2 डायबिटिक हैं, या मूडी है, या कोई भी किसी और टाइप की डायबिटीज़ आपको है, तो पानी का इंटेक जो है वो नॉर्मल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी शुगर लेवल्स को भी बेहतर तरीके से मैनेज होती है। इसके अलावा आपको कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं डायबिटीज़ से, उससे भी बचने में मदद मिलती है। आपका शुगर लेवल कंट्रोल भी होता है और कई ऐसी जो कमज़ोरियाँ हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, उसका लो हो जाना है, हड्डियों की कमज़ोरी है, आर्थराइटिस है, दिमाग की मेमोरी का प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें आपके वाटर इनटेक के साथ ही इंप्रूव होती हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहली बात कि जी एक नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट है, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है, सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज़ है उसको, तो उसको कितना पानी पीना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सिर्फ डायबिटिक पेशेंट हैं और आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आपका जो 24 घंटे का या एक दिन में पानी का इंटेक सोने से पहले पहले सारा दिन में जो है वो कम से कम आपका 2 से 2.5 लीटर होना चाहिए। तो 1 लीटर 4 गिलास होता है, तो इससे आप अपने पानी का इंटेक गिलास के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन टोटल जो आपका जो नॉर्मल वाटर इंटेक है, ये इट शुड बी जो है वो 2 से 2.5 लीटर पानी आपको डेली पीना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि कैसे, मतलब आप अगर पानी कम है आपके जिस्म में, डिहाइड्रेशन है, तो एक पेशेंट को कैसे पता चलेगा, इसके भी कुछ साइंस हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको जो है अपना जो यूरिन है उस पर नज़र रखनी होती है। जब भी आप वॉशरूम जाएं पेशाब करने, तो पेशाब को एक नज़र ज़रूर देख लें कि उसका कलर क्या है। जो अगर आपका पेशाब डार्क कलर का है, थोड़ा येलोइश लुक है, तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में अभी डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है। तो उस हिसाब से आप अपना पानी का इंटेक ज़्यादा कर लें। अगर आपका यूरिन का कलर नॉर्मल है, उसमें कोई ज़्यादा डार्क कलर का नहीं है, नॉर्मल कलर है, तो उसका मतलब ये है कि आपका जो पानी का इंटेक है वो बिल्कुल ठीक है, आपको किसी किस्म की डिहाइड्रेशन नहीं है, तो आप पानी का इंटेक आप 2 से 2.5 लीटर रखें। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस की। डायबिटिक पेशेंट को ज़ाहिर है किडनी प्रॉब्लम का भी ख़तरा रहता है, हार्ट प्रॉब्लम का भी ख़तरा रहता है, ब्लड प्रेशर और दूसरी चीज़ें भी होती हैं। तो हम बात करते हैं कि अगर किसी किस्म का खुदा न खास्ता एक डायबिटिक पेशेंट को प्रॉब्लम हो गया है किसी और कॉम्प्लिकेशन का, तो उसका वाटर इनटेक कैसे होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप डायबिटिक हैं और आप डायग्नोज्ड हैं कि आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, या गुर्दे आपके कमज़ोर हैं या कम काम कर रहे हैं, जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, तो उस सूरत में आपका जो पानी का इंटेक है वो बिल्कुल आपके मॉलिज की हदायत के मुताबिक होना चाहिए। क्योंकि देखा ये गया है कि अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, और इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो किडनीज़ हैं, गुर्दे हैं, वो पानी को सही तरह जिस्म से निकाल नहीं रहे, पानी को जो है वो बॉडी में वो ज़्यादा ठहर रहा है पानी, जिसको हम फ्लूइड ओवरलोड भी कहते हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपके लिए ठीक नहीं है। इससे आपका हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकता है, आपके सांस में प्रॉब्लम हो सकता है, आपका वेट बढ़ सकता है, आपके पाँव पे स्वेलिंग हो सकती है, आपके एंकल्स पे, घुटनों पे स्वेल, तो बॉडी पूरी स्वेल हो सकती है। तो इस चीज़ को मैनेज करना, अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी है साथ शुगर के, तो बहुत ज़रूरी है कि आपका पानी का इंटेक कितना होना चाहिए। तो जो अगर आप डायबिटीज़ भी आपको है और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी डायग्नोज है, तो इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। जो स्टेज 1 से लेके जो स्टेज 4 तक जो स्टेज 1 से लेके स्टेज 2 तक के जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट्स हैं, उनका जो फ्लूइड इंटेक है वो 1.5 से 2 लीटर के दरमियान होना चाहिए। इससे ज़्यादा वो पानी ना पिएँ, या अगर पीना है उनको तो अपने मौलिद से मशवरा करके पिए। अगर खुदा न खास्ता आप डायबिटिक हैं और आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी है, और आपको जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की स्टेज है वो स्टेज 3-4 है, तो फिर इस पे जो है फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट ज़रा ज़्यादा कर लेना पड़ता है, और आप फिर इस
अगर आपको इस स्टेज की क्रॉनिक किडनी डिजीज़ तो आपको अपने मॉलिज से या अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से या अपने डायबिटोलॉजिस्ट से पूछ के आपको पानी की मिकदार तयन करनी है कि आपको कितना पानी पीना है। यूजुअली जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होते हैं, जो स्टेज 3 या स्टेज 4 के होते हैं, उनको हम जो है वो 1 से फिर 1.5 लीटर पानी की हिदायत देते हैं, अगर उनको कोई और प्रॉब्लम बीच में नहीं है। अब हम बात करते हैं हार्ट प्रॉब्लम की, कि अगर कोई डायबिटिक भी है और साथ उसकी कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, तो हार्ट प्रॉब्लम 2 तरह से होते हैं। एक तो ये है कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, यानी उसको स्टंट डले हुए हैं या उसकी हार्ट की जो वेसल्स हैं वो थोड़ी वीक हैं, नैरो हैं, और उनको डिफरेंट किस्म की कार्डिक मेडिकेशन उनके कार्डियोलॉजिस्ट ने, उनके दिल के डॉक्टर ने उनको दी हुई है। ये एक तरह का प्रॉब्लम होता है। दूसरा प्रॉब्लम जो हार्ट का होता है वो होता है कार्डिक फेलर, कि हार्ट फेलर हुआ हुआ है, और ऐसे पेशेंट्स का फ्लूइड इंटेक ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, ऐसे पेशेंट को पानी पीने में ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। तो हम बात करते हैं कि अगर आप डायबिटिक हैं और साथ आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो आपका जो फ्लूइड इंटेक है, जो पानी का इंटेक है, वो दिन में 1.5 से 2 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको हार्ट फेलर है और उसमें डॉक्टर्स ने आपको ऐसी अद्वियात भी दी हुई हैं जिनको डाययूरेटिक्स कहते हैं, या जिससे पेशाब ज़्यादा आता है, और आपको बताया गया है कि या आप नमक भी कम इस्तेमाल करें, पानी भी कम इस्तेमाल करें, तो उस सूरत में आप अपने मॉलिज की हिदायत के मुताबिक पानी का इंटेक करेंगे। लेकिन अगर आपको हार्ट फेलर है तो कोशिश आपकी होनी चाहिए कि 1.5 से 2 लीटर से ज़्यादा आप पानी पूरे दिन में ना पिएं, और अगर पीना चाहते हैं या कोई प्रॉब्लम है तो अपने मॉलिज से मशवरा करके पिएं। एक तो ये बात। दूसरा ये कि जब आप कोई या तो किडनी प्रॉब्लम है या आप हार्ट फेलर आपको है या हार्ट प्रॉब्लम है और डॉक्टर्स ने आपकी फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, पानी की कमी का कारण ज़्यादा पानी नहीं पीना, तो आप मॉनिटर भी कर सकते हैं अपने आप को देख के। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना फ्लूइड इंटेक मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है या हार्ट प्रॉब्लम है तो आप अपने वेट पे नज़र रखें। अगर आपका वेट बढ़ रहा है, इसका मतलब है फ्लूइड रिटेन कर रहा है, पानी ठहर रहा है आपकी बॉडी में, तो आप अपना पानी का इंटेक मज़ीद कम कर लें, ठीक है। और अगर आपके पाँव पे और आपकी जो निचले टांग है या एंकल्स जो गिट्टे हैं, अगर उसमें सोजन आई हुई है, तो इसका ये मतलब है कि आपको फ्लूइड इंटेक जो है वो और कम करना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी जो है वो फ्लूइड नहीं निकाल रही, आपका बॉडी में जो है वो फ्लूइड रिटेंशन हो रही है, तो जिसमें आपको पानी पीने में मोर एहतियात करनी चाहिए। आपको 1.5 लीटर से ज़्यादा पानी डेली नहीं पीना चाहिए। एक तो ये बात। दूसरा ये कि अगर आपको किडनी प्रॉब्लम भी है, साथ आपको हार्ट प्रॉब्लम भी है, या एक कोई प्रॉब्लम है, डायबिटिक भी है, तो आपने नमक का इंटेक भी बहुत कम करना है, बल्कि कोशिश करें कि नमक का इंटेक बंद कर दें। और या अपने जो मॉलिज हैं, आपके डायबिटोलॉजिस्ट हैं, या आपके डायबिटोलॉजिस्ट के अलावा आप कार्डियोलॉजिस्ट आपको देख रहे हैं या नेफ्रोलॉजिस्ट देख रहे हैं, तो उनके मशवरे से आपने अपने नमक का इंटेक भी उतना रखना है जितना वो अलाउ करते हैं आपको। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।